अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मैग्नेट के साथ फ्री एनर्जी किस तरह से बनाई जाती है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है ये एक स्पीकर का मैग्नेट है, यानी कि जो 3 इंच का स्पीकर होता है उसको हम जब अपने एलईडी बल्ब के करीब करते हैं तो हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करने लग जाता है। जब हम इसको दूर करते हैं तो हमारा एलईडी बल्ब बंद हो जाता है। अब इस एलईडी बल्ब के साथ मैंने एक छोटी सी कॉइल का इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैग्नेट और कॉइल का इस्तेमाल करके एक एलईडी बल्ब को चलाया जाता है। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप फ्री एनर्जी के ऊपर काम क्यों नहीं करते। इन फ्री एनर्जीज को बनाने का तरीकाकार हमें बताएं कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, कैसे एक मैग्नेट के साथ फ्री एनर्जी बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही आप लोगों को सिखाना है कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पर आप दोस्तों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ सके, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा है कि फ्री एनर्जी बल्ब को बनाने के लिए एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है और एक इस तरह की टॉरॉयडल कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है और एक मैग्नेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब होता यहाँ पर इस तरह से है कि इस कॉइल को इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्ड कर दिया जाता है, जो कि मैं अभी इसको सोल्ड करके आप लोगों को दिखा भी देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस एलईडी बल्ब के इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कॉइल को लगा दिया है। अब क्या होता है कि मैं इसके करीब अगर मैग्नेट को करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। अब दोबारा से करता हूं, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि जब मैग्नेट इसके करीब आता है तो ये बल्ब जनाब ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बिजली बनाकर हमें दे रहा है। आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रुकिए जरा, अभी हम आप लोगों को इसकी हकीकत के बारे में बताते हैं कि इस मैग्नेट से ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसके पीछे का क्या लॉजिक है और किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जनाब फ्री एनर्जी के साथ आप लोग अपनी कोई भी चीज चला सकते हैं, फ्री बल्ब लाइट वगैरह चला सकते हैं। इस फ्री एनर्जी को तो ही हमने एक्सपोज करना है और आप लोगों को ये बताना है कि हकीकत में ये किस तरह से हो रहा होता है, जो आप लोग ये समझ बैठते हैं कि हाँ यार ये फ्री एनर्जी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर फ्री एनर्जी बल्ब को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आप लोगों को एक बल्ब की बॉडी चाहिए, चाहे आप किसी भी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। उसको जब आप खोलेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इसकी एक चिप नजर आएगी। अब चूंकि ये बल्ब 12 वोल्ट का था और ज्यादा वोल्टेज देने से ये खराब हो, यानी कि इसको गलती से 220 वोल्ट दिए गए थे जिसकी वजह से इसकी ये चिप खराब हो गया, तो हम इसकी इस चिप को रिमूव कर लेते हैं। अब इसके ऊपर लगी हुई दोनों तारों को हम यहाँ से डाइसोल्ड कर देंगे, यानी कि उतार देंगे हम यहाँ से, और इसके बाद जनाब हम इस चिप को नीचे उतार देंगे। दोस्तों इस चिप को रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये वाली एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 3.7 वोल्ट के ऊपर काम करती है। इसकी रोशनी काफी अच्छी है। इसी लाइट का इस्तेमाल करके आपको नजरों का धोखा दिया जाता है और आप लोगों को ये लगता है कि वाकई फ्री एनर्जी हकीकत में होती है। इसके बाद आप लोगों को ये मैग्नेटिक रीड स्विच चाहिए होता है, जो कि आप जब कोई भी मैग्नेट इसके साथ लगाएंगे तो इस स्विच का काम ये होता है कि ये स्विच ऑन हो जाता है और जब मैग्नेट दूर करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसमें छोटे बड़े साइज आते हैं तो मैंने मार्केट से दोनों साइज ही ले लिए। इसके बाद आप लोगों को 3.7 वोल्ट की कोई भी छोटी सी बैटरी चाहिए। आप यहाँ पर 3.7 वोल्ट का सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जनाब इस एलईडी बल्ब को डिसअसेंबल करने के बाद बारी आ जाती है इसके अंदर इस बैटरी को लगाने की और इस एलईडी चिप को इसके अंदर इंसर्ट करने की और इसके साथ ये वाला मैग्नेटिक स्विच को लगाने की। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक स्विच है ये इस एलईडी लाइट के सीरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये यहाँ पर 5 एलईडी लाइट्स हैं तो इन पांचों को मैं आपस में पैरेलल में जोड़ लूंगा, यानी कि इनके प्लस को प्लस के साथ और माइनस को मैं माइनस के साथ जोड़ लेता हूँ। फिर हम इसको फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी वायरिंग को मुकम्मल कर लिया है। ये हमारी बैटरी है और यहाँ पर हमने इन सभी लाइट्स को पैरेलल के अंदर कर दी, यानी कि जमा के साथ जमा को जोड़ दिया और माइनस के साथ माइनस को जोड़ दिया है। अब होगा कुछ इस तरह से कि हम इसके साथ ये वाली कॉइल को लगाएंगे। जब ये कॉइल इस तरह से आपस में टच होगी तो हमने चूंकि इन दोनों तारों को सीरीज में लगाया है और जब हम इसके करीब मैग्नेट को करेंगे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा और हमारी एलईडी लाइट ग्लो करने लग जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डेमो दिखा दूं, फिर बाद में हम इसकी फिनिशिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पर इस कॉइल को इधर सीरीज में लगा देते हैं और यहाँ पर मैग्नेट स्विच को इसके करीब करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
देखते हैं कि हमारी एलईडी लाइट ग्लो करने लग जाती है। अभी हम इसको फाइनल फिट कर लेते हैं, इसके ऊपर हीट सिंक स्लीव वगैरह चढ़ा देते हैं, मैग्नेट स्विच को भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को इस फ्री एनर्जी के लॉजिक के बारे में डिटेल के साथ बताया और आप लोगों को अभी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि फ्री एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती। हकीकत में ये जो फ्री एनर्जी है इसका कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि एनर्जी को आप लोग पैदा नहीं कर सकते, आप लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के पंखे हो गए, आप इसे 220 वोल्ट देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपका पंखा चलता है और आपको हवा देता है। और आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसमें होता इस तरह से है कि बड़ी बड़ी टरबाइंस के ऊपर पानी को एक फोर्स के साथ गुजारा जाता है और वो टरबाइनें घूमती हैं और आपकी एनर्जी पैदा करती हैं। हाँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैंने अपने घर में फ्री एनर्जी बनाई है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इस्तेमाल करते हुए, तो वो एक चीज मानने में आती है। अलबत्ता आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आप लोगों को इस तरह की वीडियोस नजर आती हैं जिसमें जनाब मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कॉइलों का इस्तेमाल करके चीजों को घुमाया जाता है, या बड़ी बड़ी टरबाइंस को लगाकर एक पुली के साथ 2 मोटर्स को कनेक्ट करके जनाब फ्री एनर्जी बनाई जाती है, तो वो बिल्कुल फेक है, वो नजरों का धोखा है। उसमें पतली सी तार गुजार कर 220 वोल्ट के साथ उसको चलाया जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से भी आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।